Good morning, student. This is Sagar sir. In our previous video, we have studied till the trade rivalry. In this video, we will start our study with the topic of the Portuguese. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए कई सारे यूरोपियन देश भारत आए, जैसे कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रांसीसी। इसी क्रम में जो पहला देश था वो था पुर्तगाली। उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In 1498, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड ए सी रूट टू इंडिया। 1498 में वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करता है। द पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट टू सेट अप ए ट्रेड कंपनी इन इंडिया। पुर्तगीज जो है वो पहला देश होते हैं जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं और व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं। They maintain their monopoly of Indian trade throughout the 16th century. वह 16वीं शताब्दी में भारत के साथ अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखते हैं। वास्को डिगामा remained friendly with the Jamorin, the ruler of Calicut, only for a short time. वास्को डिगामा कालीकट के राजा जमोरिन के साथ बहुत कम समय के लिए ही दोस्ताना व्यवहार या रिश्ते रखते हैं। He realized that the Arab traders had old and friendly trading connection with the Jamorin. उसे ये एहसास हो जाता है कि जमोरिन के साथ अरब व्यापारियों के बहुत पुराने और दोस्ताना व्यापारिक संबंध हैं। He saw that it would be difficult to get preference over them and made friends with the neighboring ruler of कोची। उन्होंने देखा कि इस परिस्थिति में प्राथमिकता पाना उनके अरब की तुलना में स्वयं को प्राथमिकता दिलाना या स्वयं से प्राथमिकता पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कालीकट के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे या पड़ोसी राजा हैं उनसे अपना संबंध अच्छा करने लगे। इन कोचिन द पुर्तगीज बिल्ट ए फोर्ट। कोचिन में पुर्तगाली लोग एक किले का स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं। द रियल फाउंडेशन ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया वाज लेड बाय अल्बुकर्क। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्तियों का, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक जो संस्थापक है उसे अल्बुकर्क को माना जाता है। He was determined to establish a colonial empire. ऐसा माना जाता है कि वही जो है भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। He was not interested in the inland country. वह अंतरस्थलीय या अंतर्देशीय कामों में रुचि नहीं रखते थे, व्यापार में रुचि नहीं रखते थे। He established various fortified trading center known as factory along the western coast. उन्होंने बहुत सारे व्यापारिक किले का निर्माण किया। कहाँ पर? तो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट के किनारे, पश्चिमी तटवर्ती इलाकों के किनारे, जिसे कि फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री का मतलब वैसा जगह नहीं जहाँ पर माल का उत्पादन होता है, सामान का उत्पादन होता है। चूँकि यूरोपियन लोग अपने व्यापारी को फैक्टर कहते हैं और इसीलिए उनके रहने की जगह को फैक्ट्री कहा जाता है। In AD 1510, Albuquerque captured Goa from the Sultan of Bijapur and turned it into the headquarter of the Portuguese Eastern Empire. 1510 में अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान को पराजित करता है और उससे गोवा को जीत लेता है। उस समय बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह थे। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करते हैं और उनसे गोवा को छीन लेते हैं और उसे ही अपने ईस्टर्न एम्पायर माने पूर्वी साम्राज्य का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाते हैं। हिज सक्सेसर कंटिन्यूड हिज पॉलिसी एंड एक्वायर्ड अदर प्लेसेस लाइक ड्यू, दमन, सेल्सिट, बेसिन, चौल एंड बॉम्बे। उसका जो उत्तराधिकारी होते हैं वह भी उन्हीं की पॉलिसी को जारी रखते हैं और बहुत सारे
जगहों को, बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, जैसे दीव है, दमन है, सालिसिट है, बेसिन है, चौल है और बॉम्बे है। द पुर्तगीज ऑल्सो ऑब्टेन सेंट थॉमे नियर चेन्नई इन हुगली एंड हुगली इन वेस्ट बंगाल। पुर्तगाली जो लोग जो है वो लोग सेंट थॉमे बोल के जो जगह है चेन्नई के पास, और बंगाल के हुगली, इन दोनों जगहों को भी अपने कब्जे में ले लेता है, उन्हें प्राप्त करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर। आफ्टर द 16th century द पुर्तगीज पावर बिगेन टू डिक्लाइन। 16वीं शताब्दी के बाद पुर्तगाली शक्तियों का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम competing with European nation, there were several other reasons for the decline of the Portuguese. मतलब यूरोप के दूसरे देशों से व्यापारिक स्पर्धा के साथ साथ और भी कई सारे कारण थे जो कि पुर्तगालियों के पतन के कारण बने। दे had टू inland territories to sustain their coastal possession. In this line there is error. Actually the sentence will be they had no inland territories to sustain their coastal possession. उन लोगों के पास कोई अंतर्देशीय क्षेत्र, मतलब देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर कोई क्षेत्र नहीं थे कि वह कोस्टल क्षेत्रों में अपने अधिकार को कायम रख सके। Another important reason was that in 1580 पुर्तगीज बिकम ए पार्ट ऑफ स्पेन। दूसरा इसका कारण था कि 1580 में पुर्तगाल जो है स्पेन का ही एक पार्ट बन गया था। स्पेन वाज मोर इंटरेस्टेड इट पोजेशन इन अमेरिका, और स्पेन जो है वह भारत की तुलना में अमेरिका में अपने अधिकार, अपने क्षेत्रों को बढ़ाना ज़्यादा रुचि रखते थे। उन क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित करना और उनके क्षेत्रों को बढ़ाना वे ज़्यादा अच्छा समझते थे, पसंद करते थे। फाइनली ओनली गोवा, दीव एंड दमन वेर लेफ्ट इन देयर पोजेशन। आखिरकार उनके पास केवल गोवा, दीव और दमन ही उसके अधिकार क्षेत्र में बच गए। द डच इन इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन देश आए थे, जिसमें पुर्तगीज पहला था। दूसरा जो देश था वो था डच। Attracted by the spice market of Southeast Asia, the Dutch undertook several voyages of this region. जो साउथ ईस्ट एशिया जो थे, दक्षिण पूर्वी एशिया जो थे, वहाँ पर स्पाइस का मतलब मसाले का जो बाजार था, उससे आकर्षित होकर डच लोग जो है वह इन क्षेत्रों की ओर कई सारे समुद्री यात्राएं की। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। देयर इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड एट मुसीलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, कालीकट, पटना, बालासोर एंड कोचीन। उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रीज होते हैं वह मुसीलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, कालीकट, पटना, बालासोर और कोची में होते हैं। इन जगहों पे वे लोग अपना कंपनी स्थापित करते हैं। दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलासेस, ओपीएम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। वे लोग भारत से कपास, कच्चा सिल्क, सोरा, अफीम और नील का निर्यात करते थे। द डच सक्सीड in establishing their monopoly in the spice trade throughout the 17th century. डच लोग जो है 17वीं शताब्दी, मैंने पूरे 17वीं शताब्दी में अपना जो मसाला का व्यापार है उस पर एकाधिकार कायम रखने में सक्षम होते हैं। दे एस्टेब्लिश्ड ए ट्रेडिंग लिंक बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड ऑफ द फार ईस्ट। वे लोग भारत और सुदूर पूर्व के टापुओं के साथ, छोटे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित रखने में कामयाब होते हैं। दे फर्दर established their command on the pepper and spice trade in the island of Sumatra, Java and
मोलाक्कास। वे लोग आगे जो है पीपर, काली मिर्च और स्पाइस, इस मसालों के व्यापार के लिए सुमात्रा, जावा और मोलाक्कस जैसे द्वीप के साथ अपने व्यापारिक एकाधिकार कायम रखते हैं, उससे व्यापारिक संबंध कायम रखते हैं, उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं। They also succeed in turning the English out of Amboyana, one of the Spice Island, in 1623। 1623 ईस्वी में वे लोग एम्बियोना बोल के एक मसाले का केंद्र होता है, एक देश होता है, एक द्वीप होता है जो मसाले का केंद्र होता है, उससे अंग्रेजों को दूर रखने में, अंग्रेजों को वहाँ से भगाने में वे लोग सफल रहते हैं। इस व्यापार से अंग्रेजों को बाहर रखने में वे लोग सफल होते हैं। While the Dutch were expanding their trade in India and island of the Far East, they were opposed by the Dutch government, who laid stress on maintaining its primacy over the affair of the company. This behavior of the government led the decline of the company. जब डच भारत और सुदूर पूर्व के देशों में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, दे वेर अपोज बाय द डच गवर्नमेंट, तो उन्हें डच सरकार के ही विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? हु लेड स्ट्रेस ऑन मेंटेनिंग इट्स प्राइमेसी ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि सरकार जो है वह कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर अपने नियंत्रण की सर्वोच्चता का दबाव दे रहे थे, कि कंपनी का जितना भी व्यापारिक गतिविधि होगा उस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। इस बिहेवियर के कारण, इस बर्ताव के कारण जो डच कंपनी था उसका पतन शुरू हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेन्स इन इंडिया। डेनमार्क वाज ऑल्सो ए सी फारिंग नेशन ऑफ यूरोप। डेनमार्क भी जो है वह यूरोप का एक समुद्र के किनारे वाला देश है। Encouraged by other European merchants, the Danes to embark upon sharing the Indian trade. दूसरे यूरोपियन व्यापारियों से प्रभावित होकर, प्रोत्साहित होकर, डेन्स भी जो है भारत में अपने व्यापार का लाभ, अपने व्यापार से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वह भी चाह रहे थे कि हम भी कुछ फ़ायदा उठा लें, कुछ लाभ कमा लें। दे एस्टेब्लिश्ड ए settlement at Travancore in Tanjore district in 1620। 1620 ईस्वी में वे लोग तंजोर डिस्ट्रिक्ट के त्रांकबार में अपने एक किले की स्थापना करते हैं। इन 1676 they occupied Srirampur. However, they could not find a foothold in India and finally they sold their settlement to the British government in 1845। 1676 में वे जो है श्रीरामपुर को अपने अधिकार में ले लेते हैं, उस क्षेत्र को कब्जा में कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें भारत में अपने पैर जमाने में मदद नहीं मिलती है, जब वो अपना व्यापारिक जो कद है वह भारत में बढ़ा नहीं पाता है, अपना पैर नहीं जमा पाता है, तब वो अपने संपत्ति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1845 में बेचकर अपने देश वापस चले जाते हैं। थैंक यू।